हेलो एवरीवन, हम लोग देखेंगे फॉर्मॉट्स थ्योरम। ठीक है, तो फॉर्मॉट थ्योरम क्या होता है? फॉर्मॉट थ्योरम केवल इतना ही है, ए पे पावर p माइनस वन अपॉन पी इज इक्वल टू शेषफल जो होगा वो 1 आएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मॉट थ्योरम है जहाँ पे p क्या है, p एक यानी प्राइम नंबर है। ठीक है, p कोई प्राइम नंबर है और जो यहाँ पे a है और ये सब जो p है ये आपस में को प्राइम होना चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम और को प्राइम तो आपस में आपको पता ही होगा ना कि प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो केवल एक या स्वयं से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, जैसे टू क्या है? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ठीक है, 3 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 11 हुआ, ये सब तो वैसे भी ऑड हैं। केवल 2 जो होता है वही स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी सब ऑड प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ? प्राइम नंबर हुआ जो एक या सम से डिविजिबल हो। फिर को प्राइम क्या होता है? जैसे 3 हुआ और 17 हुआ। अब इन दोनों के बीच में तो कुछ कॉमन ही नहीं है ना, यानी कि इन दोनों का HCF क्या था? 3 और 17। इसका HCF क्या था? HCF इसका 1 था, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है? को प्राइम है। ठीक है, ऐसे 2 और 15 को देखा जाए, 2 और 15 ये भी आपस में को प्राइम है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, वैसे समझ में आ गया होगा। तो फिर फॉर्मॉट थ्योरम केवल इतना ही है कि ए पे पावर p माइनस वन अपॉन पी इज इक्वल टू, अगर शेषफल बताना हो तो 1 आएगा। ठीक है, जहाँ p एक प्राइम नंबर है, a और p आपस में को प्राइम होना चाहिए। ऐसे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये क्या है? एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे बोला है 80 पे पावर 12 अपॉन 13, तो शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ तो हमने आंसर लिख दिया है। अब फॉर्मॉट थ्योरम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो p एक यानी प्राइम नंबर होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि क्या 13 एक प्राइम नंबर है। तो हाँ बिल्कुल है, 13 क्या है? केवल 1 या इटसेल्फ यानी कि स्वयं से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो 13 क्या है? प्राइम नंबर है। वेरी गुड। a और p आपस में को प्राइम होने चाहिए। 80 और 13 आपस में को प्राइम है। हाँ है, इसका HCF 1 है। ठीक है, 1 ही है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो a और p क्या है? को प्राइम है। तो फॉर्मॉट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये a पे पावर p माइनस वन अपॉन 13। अच्छा देखिए, ये p है तो 12 क्या है? p माइनस वन, 13 में से 1 गया 12, तो शेषफल क्या आएगा? 1। ठीक है, तो फॉर्मॉट थ्योरम के अकॉर्डिंग शेषफल इसमें 1 आएगा। आई होप समझ में आ गया हो। अब हम लोग थोड़ा अगला एग्जाम्पल, थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 24 पे पावर 18 अपॉन 7 इज इक्वल टू शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो ये तो फॉर्मॉट थ्योरम के अकॉर्डिंग लगेगा ही, लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे a और p यानी ये इसका मान a है, ये p है, ये आपस में को प्राइम होना चाहिए, तो बिल्कुल है। 7 प्राइम होना चाहिए, तो है, लेकिन यहाँ पे 7 से एक कम 6 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो 24 पे पावर, अब इसको क्या लिख सकते हैं? 6 3 18 होता है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, बटे 7। तो शेषफल क्या आएगा? अब देखिए इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। 24 पे पावर 6 अपॉन 7, क्यों? क्योंकि 24 और 7 आपस में को प्राइम है, एंड 7 से एक छोटा 6 है, और 7 क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, इसकी वैल्यू तो 1 आएगी। अब 1 पे पावर 3 करें तो भी तो 1 ही आएगा ना, इसलिए शेषफल क्या हो गया? 1। ठीक है, अब जैसे ये एग्जाम्पल है। ठीक है, 50 पे पावर 88 अपॉन 23। अब सबसे पहले a और p आपस में को प्राइम है। हाँ है, 23 आपस नहीं, मतलब 23 अपने आप में प्राइम है, बिल्कुल है। यानी कि a और p आपस में क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। तो ये a है, सॉरी ये रहा हमारा a, ये रहा हमारा p। ठीक है, तो ठीक है, ये आपस में 50 और 23 आपस में को प्राइम है, और 23 प्राइम है। ठीक है, अब यहाँ पे 23 है, यानी यहाँ पे p है, तो यहाँ पे p माइनस 1 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 22 होना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं 22 चौक 88 होता है ना, तो हम लोग इसी को इस टाइप से बनाते हैं। तो 50 पे पावर 22 इंटू पे पावर 4। ठीक है, 22 इंटू 4, 22 चौक 88, ये 23 हो गया। अब इतना तो हम लोग जानते हैं ना, फॉर्मॉट थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो शेषफल हमारा कितना आएगा? 1 पे पावर 4 यानी कि 1 ही आएगा। ठीक है, तो शेषफल हमारा 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 50 और 23 आपस में को प्राइम है, 23 प्राइम है। ठीक है, और 23 से एक कम 22 है, तो 1 पे पावर 4 करेंगे तो भी तो 1 ही आएगा ना, है ना। 1 की मल्टीप्लाई कितनी बार भी करें 1 ही आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल इसमें क्या आएगा? 1। अब यहाँ पे हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। 50 पे पावर 89 अपॉन 23 है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि a और p आपस में को प्राइम है, तो ये 50 और ये 23 आपस में को प्राइम है, बिल्कुल है। 23 प्राइम है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन ये एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अगर 23 p है तो p माइनस 1 यानी कि यहाँ पे 22 होना चाहिए, पर ये भी नहीं है, तो ये हम लोग बनाएंगे खुद से। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं 22 चौक 88 होता है, पर ये 88 से एक ज़्यादा है। ठीक है, तो 22 चौक क्या होता है? 88।
तो एक तो बच गया ना, 50 पे पावर 1 बच गया क्योंकि 2288 हुआ, और एक बच गया ना, तो 50 पे पावर 1 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 50 पे पावर 1 यहाँ पे लिख देंगे अपॉन 23। अब देखिए इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, है ना। 50 पे पावर 22 अपॉन 23, क्यों? क्योंकि 50 और 23 आपस में को प्राइम है, 23 प्राइम है और 23 से 1 कम 22 है ना। ये तो बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब 1 की पावर कितनी बार वही करें, 1 आएगा। 1 की पावर 4 है तो भी 1 आएगा, इंटू 50 पे पावर 1 है तो 50 ही आएगा अपॉन 23, ठीक है। अब चूँकि ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो 23 से फिर से 50 में भाग देंगे। अब 23 से 2 बार जाएगा ना, 23 दूनी 46, तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर बचा, 4 क्या बचा, शेषफल, ठीक है। यानी कि 23 से जब 50 में भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 4। तो 4 हमारा शेषफल हो गया, यही आंसर आएगा। शेषफल अब 4 बचेगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए शेषफल 4 आया, ठीक है। तो इसमें हम लोग बताएं कि शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा। 15 पे पावर 62 अपॉन 11 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहला कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, क्या ए और पी आपस में को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। तो 15 और 11 आपस में को प्राइम है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसका HCF 1 है, ठीक है। ये 1 के अलावा मतलब इसमें 1 ही एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है हाईएस्ट, ठीक है। 15 और 11 आपस में को प्राइम है। अब 11 प्राइम है, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पे अगर 11 को P मान लिया जाए तो P-1 यानी कि यहाँ पे 10 आना चाहिए, पर है तो यहाँ पे 62, यानी कि यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 10 होना चाहिए। अच्छा 62 को 10 से अगर डिवाइड करें तो 10 छक 60 चल जाएगा, लेकिन 2 शेषफल बच जाएगा, है ना। यही हमारा काम है, ठीक है। 2 शेषफल यहाँ पे बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे शेषफल बच गया। अब 2 शेषफल बच गया तो फिर 15 पे पावर 2 अपॉन 11 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी डिवाइड दे सकते हैं ना कि जैसे 11 को अगर 15 से अगर भाग दिया जाए तो 11 एकम 11, यहाँ पे 4 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बचा, तो 4 का स्क्वायर बटे 11, तो 4 चौक 16 होता है। अब 11 को फिर से 16 में भाग दें तो 11 एकम 11, यहाँ पे 5 बचा, यानी कि शेषफल कितना आएगा, 5। तो 5 हमारा शेषफल, यही आंसर हो गया। तो समझ में तो आ गया हो। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका शेषफल कितना आएगा। 3 पे पावर 21 अपॉन 5, तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, ठीक है। तो 3 और 5 आपस में को प्राइम है, बिल्कुल है। 5 प्राइम है, हाँ है, लेकिन 5 से एक कम यहाँ पे 4 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 होना चाहिए ना, तो 21 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 5 20 और शेषफल कितना आएगा, 1, ठीक है। शेषफल तो 1 इसमें आएगा, ठीक है। शेषफल 1 आएगा तो 3 पे पावर 1 बचा, ठीक है, अपॉन 5, तो शेषफल तो 3 ही आएगा, है ना। ये तो पता ही होगा कि ऊपर छोटा है। वैसे भी 5 से 3 में भाग देंगे तो शेषफल तो 3 ही आएगा ना। अब 4 पे पावर 2007 अपॉन 17 है। 4 पे पावर 2007 बटे 17 है। इसमें शेषफल क्या आएगा, ठीक है। तो 4 और 17 आपस में को प्राइम है, बिल्कुल है। 4 और 17 आपस में को प्राइम है। उसके बाद 17 प्राइम है, हाँ है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा कि अगर 17 अगर P है तो P से कम यानी कि 16 होना चाहिए, पर यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 से 2007 को डिवाइड करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे शेषफल कितना आ रहा है, ठीक है। शेषफल 7 आया। अब 4 पे पावर 7 है ना, तो 4 पे पावर 2 इंटू 4 पे पावर 2 इंटू 4 पे पावर 2, आधार समान है तो घात जुड़ जाता है। तो 2 2 4 2 3 6, मतलब 2 2 4 4 2 6, 2 3 6 नहीं, सॉरी। देखिए आधार समान है ना तो घात जुड़ जाएगा, 2 + 2 + 2, अभी 6 ही हुआ ना, है ना। 7 है यहाँ पे, तो 1 4 पे पावर 1 बच गया, ठीक है, बटे 17, ठीक है। इसको 17 से क्या करना है, भाग देना है। तो 4 चौक 16 होता है, इसको लिखेंगे 4 पे पावर 1 = 4 ही होगा अपॉन 17। अब देखिए इससे डिवाइड करें तो क्या क्या शेषफल आएगा, लिखते हैं, ठीक है। अब 16 में अगर 17 से भाग दें, ठीक है, तो रिमाइंडर आएगा -1, ठीक है। देखिए 16 में अगर 17 से भाग दें या तो शेषफल -1 आएगा या शेषफल क्या आएगा, 16 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर छोटा नीचे बड़ा है, या तो ऊपर वाला ही आ जाएगा या तो माइनस, अगर शेषफल लेना चाहे तो -1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 16 में अगर 17 से भाग दे तो ये भी -1 आएगा, ये भी -1 आएगा, ठीक है। और 4 में अगर 17 से भाग दे तो माइनस रिमाइंडर तो आएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग शेषफल 4 ही लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव मतलब ले तो नेगेटिव वाला भी ले सकते हैं, पर आसानी यही कि प्लस वाला ही ले लें, है ना। तो 17 से 4 में भाग देंगे तो रिमाइंडर तो 4 ही आएगा। तो 1 की 3 बार गुणा होगी तो 1 तो आएगा ही, लेकिन ये माइनस ही रहेगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इंटू 4 अपॉन
17 है, यानी कि -4/17। तो हमारा शेषफल अब क्या आएगा, देखिए निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव, वैसे तो -4 को 17 से भाग देंगे तो -4 ही आएगा, ठीक है। अगर निगेटिव को पॉजिटिव रिमाइंडर बनाना हो तो 17 - 4 कर देंगे, है ना, तो 13 आएगा रिमाइंडर। तो 13 आंसर हो गया, शेषफल 13 आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप जितना हमने समझाया उतना समझ में आया होगा।